नमस्कार। चलिए आज एक बहुत पुरानी पर एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। ये कहानी है कुछ विद्वानों की और एक ऐसे जानवर की जिसे कभी जगाया ही नहीं जाना चाहिए था। पर कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल है जिस पर सोचना बनता है। क्या सिर्फ जानकारी होना या ज्ञान होना ही शक्ति है? असल में यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी के केंद्र में है चार दोस्त और कह सकते हैं दो बिल्कुल अलग अलग तरह की समझ। कल्पना कीजिए एक गांव है जहां चार दोस्त रहते हैं। अब इन चारों ने मिलकर फैसला किया कि अपनी किस्मत आजमाई जाए और इसके लिए वो निकल पड़ते हैं राजधानी की तरफ एक लंबे सफर पर। अब देखिए इन चारों दोस्तों में एक बहुत बड़ा एक बुनियादी फर्क था। एक तरफ थे तीन दोस्त जो किताबी ज्ञान में डूबे हुए थे, शास्त्र, विद्या, थ्योरी सब कुछ जानते थे। और दूसरी तरफ था चौथा दोस्त। उसके पास शायद उतनी किताबें नहीं थी, पर हाँ, दुनियादारी की समझ मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज और कॉमन सेंस वो उसमें भरपूर था। तो होता ये है कि ये चारों अपने सफर पर आगे बढ़ रहे हैं और जंगल के बीचों बीच उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जो उनके ज्ञान की, उनकी समझ की असली परीक्षा लेने वाला था। उन्हें एक पेड़ के नीचे जमीन पर बिखरी हुई कुछ हड्डियां नजर आती हैं। पहली नजर में तो ये एक आम सी बात लगती है, पर यही वो खोज थी जो बहुत जल्द एक बड़ी मुसीबत में बदलने वाली थी। अब जैसे ही उन तीनों विद्वानों की नजर उन हड्डियों पर पड़ती है, पहले वाले को तो जैसे अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने का एक मौका मिल जाता है। वो फौरन ऐलान करता है, अरे ये तो एक शेर की हड्डियां हैं। मैं अपने ज्ञान से इसका पूरा कंकाल जोड़ सकता हूं। और बात सिर्फ एक की नहीं थी, बाकी दोनों को भी लगा कि अरे वाह, ये तो अपनी अपनी विद्या को साबित करने का बढ़िया मौका है। तो बस उन्होंने मिलकर एक खतरनाक प्लान बना लिया। पहला बोला मैं कंकाल जोड़ूंगा, दूसरा बोला मैं उसमें मांस और खून भर दूंगा, और तीसरा बोला कि मैं उसमें जान डाल दूंगा। और बस यहीं से कहानी में असली तनाव शुरू होता है। एक तरफ है किताबी ज्ञान और दूसरी तरफ है प्रैक्टिकल समझ, और दोनों अब आमने सामने हैं। अब यहाँ एंट्री होती है कॉमन सेंस की। जो चौथा दोस्त था, जो समझदार था, वो इस पूरे खेल का अंजाम देख चुका था। उसने अपने दोस्तों को बहुत साफ साफ चेतावनी दी, दोस्तों, एक शेर को दोबारा जिंदा करना, इसमें खतरा हो सकता है। पर क्या उन विद्वानों ने उसकी बात सुनी? अरे बिल्कुल नहीं, उल्टा उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। उन्हें लगा कि ये तो मूर्ख है, हमारे ज्ञान से जल रहा है। असल में उनके अहंकार ने उनकी आंखों पर पूरी तरह से पर्दा डाल दिया था। जब चौथे दोस्त ने देखा कि ये लोग तो मानने वाले हैं ही नहीं, अपनी जिद पर अड़े हैं, तो उसने उनसे बहस करने में वक्त बर्बाद नहीं किया। उसने एक बहुत ही समझदारी का काम किया। वो चुपचाप गया और पास के ही एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। और उसके पेड़ पर चढ़ते ही वो खतरनाक प्रयोग शुरू हो गया। कहानी अब अपने सबसे भयानक मोड़ पर आ पहुंचती है। पहले विद्वान ने अपने मंत्र पढ़ने शुरू किए, एक अजीब सी आवाज के साथ। वो बिखरी पड़ी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ने लगी और कुछ ही पलों में एक शेर का पूरा कंकाल उनके सामने खड़ा था। फिर दूसरे विद्वान की बारी आई। उसने अपनी विद्या का इस्तेमाल किया और उस हड्डियों के ढांचे पर मांस, नसें और खून बनने लगे। देखते ही देखते उस पर एक सुनहरी खाल भी आ गई। और अब आखिरी पड़ाव, तीसरे विद्वान ने अपनी सारी ताकत लगाकर अपनी सबसे बड़ी विद्या का इस्तेमाल किया और उस बेजान शरीर में उसने जान फूंक दी। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया और फिर एक ऐसी जोरदार दहाड़ गूंजी कि पूरा जंगल कांप उठा। वो शेर अब जिंदा था। और उस जिंदा हुए शेर ने क्या किया? वही जो एक जंगली शेर करता है। वो सीधा अपने बनाने वालों पर ही झपट पड़ा और एक ही पल में वो तीनों विद्वान वही मारे गए। कहानी का अंत बहुत दुखद था, पर ये हमें एक बहुत बहुत गहरी सीख देता है। पेड़ पर बैठा वो चौथा दोस्त, वो पूरी तरह से सुरक्षित था। उसकी जान बची, लेकिन किताबी ज्ञान की वजह से नहीं, बल्कि अपनी प्रैक्टिकल समझ, अपनी सूझबूझ की वजह से। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि बिना समझदारी के, बिना कॉमन सेंस के ज्ञान एक खतरनाक हथियार बन सकता है, एक ऐसा औजार जो अपने बनाने वाले को ही खत्म कर दे। देखिए, सिर्फ जानकारी होना एक बात है,
पर उसे कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है, असली बुद्धिमत्ता तो इसी में है। सदियों पुरानी ये कहानी, सोचिए आज के इस दौर में, इस इन्फॉर्मेशन के युग में कितनी ज्यादा जरूरी हो गई है। आज हमारे पास हर क्या और कैसे का जवाब है, बस एक क्लिक दूर। पर असली सवाल तो ये है कि हमें ये कौन सिखाएगा कि क्यों करना है, और सबसे जरूरी क्या नहीं करना है। तो आखिरकार असली ज्ञान है क्या? सिर्फ जानकारी बटोर लेना, या फिर सही वक्त पर रुक जाने की और ना कहने की समझ? इस पर